अंधी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? क्यों? पेट में दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें पीरियड्स आ रहे हैं? ठीक है, तो फिर मैं इसे तुम्हारे लिए और भी दिलचस्प बना देती हूँ। रुक जाओ। सुनो, तुम 1 महीने की गर्भवती हो। लगता है कि यह उस रात बार का नतीजा है। बहुत अच्छे। अब मैं सबको इसके बारे में बताऊंगी ताकि सब देख सकें कि तुम जैसी कॉलेज की टॉपर और ब्यूटी क्वीन असल में कितनी गिरी हुई औरत है। मैं माँ बनने वाली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बात वैसी नहीं है। किसी ने मुझे फंसाया है। मेरे बच्चे, अगर इस बेदर्द दुनिया में तुम नहीं होते तो तुम्हारी माँ भी अब तक चली गई होती। ठीक है, मैं अभी वहां आता हूं। बॉस, क्या आप उन्हें जानती हैं? डॉक्टर, जल्दी मेरी बेटी को देखिए। अरे, यह तो 5 साल पहले वाली वह कॉलेज छात्रा है। इसने वाकई में बच्चे को जन्म दिया है। डॉक्टर, मेरी बेटी को एलर्जी हुई है। उसे यह अजीब से चकत्ते हो गए हैं। डॉक्टर, क्या हाल है? यह फिनिक्स रैश। क्या यह सोंग खानदान की वो खास खानदानी निशानी नहीं है और यह सिर्फ बेटियों को ही मिलती है? लेकिन सोंग परिवार में पिछले 3 पीढ़ियों से कोई बेटी पैदा नहीं हुई है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? डॉक्टर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सावधानी के तौर पर मेरी सलाह है कि एलर्जी की जांच करवा लें। नर्स, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। डीएनए टेस्ट? बस एहतियात के लिए, शायद खानदान में कोई एलर्जी की वजह हो। यूएन की बीमारी, क्या यह उस आदमी से विरासत में मिली है? बच्चे के पापा कहाँ हैं? उनकी उम्र क्या है? परिवार में कितने लोग हैं? आप लोग कहाँ रहते हैं? हो? अंकल, क्या आप यहाँ जनगणना कर रहे हैं? सोंग शिहुई, मुझे तुम्हारी बेटी मिल गई है।
डॉक्टर, क्या हुआ? मिस गू, अभी मैं किसी काम में हूं, आप बस 2 मिनट रुकिए। नालायक औलाद कहीं की, तू घुटनों के बल नीचे बैठ जा। तू इस साल 31 साल का हो गया है, 32 साल भी बीत रहे हैं, तकरीबन 33 का होने वाला है और जल्द ही 34 का हो जाएगा, पर तू अभी तक कुंवारा बैठा है। हमारे सॉन्ग परिवार में बेटियां पैदा करना वैसे ही बहुत मुश्किल है और ऊपर से तू तू तो एक बेटा तक पैदा नहीं कर पाया। सच बता, तेरे होने का फायदा ही क्या है? वाकई मेरा खून खौला दिया तूने। अरे, वो कौन है जिसने हमारी इस बेहद खूबसूरत ग्रैंडमा सॉन्ग को इतना गुस्सा दिला दिया? अपनी चापलूसी बंद कर। मोयर, जा खुद को देखो, तुम कितने काबिल इंसान हो। इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास पहले से ही 2 बेटियां हैं। तुम्हारी पत्नी के पेट में एक और बच्चा है जो बहुत जल्द होने वाला है। अब जरा इसकी शक्ल देखो। नहीं नहीं, मेरे वाले में तो अभी 7-8 महीने और लगेंगे, पर इस बार सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे हैं। क्या सॉन्ग शी हुई, आखिर तेरे बस का कुछ है भी या नहीं? अगर तेरे बस का नहीं है तो मैं एक बहुत अच्छे विदेशी डॉक्टर को जानती हूँ। तू जल्दी जाकर अपना इलाज करवा ले। ग्रैंडमा, बच्चे की बात है। ऐसा तो नहीं है कि मैं जब चाहूं तब पैदा कर लूं। चुप कर तू। ग्रैंडमा, असल में उसके पास पहले से ही एक जान से प्यारी नन्ही बेटी है। क्या? क्या कहा? मेरी एक बेटी है? यह तो कमाल हो गया। आखिर मेरी अपनी बेटी है। तो फिर वे अभी कहां हैं? बहुत शुक्रिया। लेकिन यह भला कौन सी चमड़ी की बीमारी में $10,000 लगते हैं? क्या मुझे इसके लिए 1,000 खाने के डिब्बे बेचने पाएंगे? ये लोग लूट रहे हैं। चलो किसी दूसरी जगह देखते हैं। युआन, हम चलते हैं। जल्दी लाओ और मुझे देखने दो। लियांग मो, तुम शायद ये सब सिर्फ मेरे साथ मजाक करने के लिए कर रहे हो। क्या तुम जानबूझकर झूठ बोल रहे हो? डीएनए रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, पर क्या आप अपने सॉन्ग परिवार के फीनिक्स के आकार वाले जन्म चिन्ह को भी जुठला सकते हैं? ये सच है। ये हमारे सॉन परिवार की पहचान वाला खास निशान है। ये निश्चित रूप से हमारी पोती ही है। ओह, वाकई भगवान ने हमारी सुन ली है। मैंने 5 साल से किसी औरत को छुआ तक नहीं है। क्या इस बच्ची की माँ 5 साल पहले वाली वही औरत है? निशान और डीएनए रिपोर्ट दोनों मिल गए हैं, तो ये यकीनन हमारी ही नन्ही ही पोती है। क्या उस औरत ने वाकई मेरे बच्चे को जन्म दिया है? बहुत ही शानदार। हमारे सॉन्ग परिवार में 3 पीढ़ियों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी और अब आखिर एक बेटी मिल गई है। मैं अपनी अफ्रीका की पत्थरों की खदानें अपनी पोती को दे दूंगी ताकि वो चमकीले हेयर पिन बना सके। अरे सुनो, मैं अपने नाम के सारे मॉल, शानदार गाड़ियां और जहाज सब कुछ उसे सौंप दूंगी। मेरी पोती को दे दो ताकि वह उनसे खिलौनों की तरह खेल सके। पर अब वह कहाँ है? वे अभी मेरे वार्ड में हैं। मैं आपको वहां ले चलता हूं। जल्दी चलो, जल्दी करो। उम्मीद है कि मैं उस पुराने डॉक्टर से दोबारा न मिलूं। बिना बताए ही उसने इतने महंगे टेस्ट लिख दिए। पैसे कमाने के लिए। वह पागल हो गया है क्या? मम्मा, हम किसी छोटे क्लिनिक में इलाज कराने चलते हैं। यह सब बहुत महंगा है। युआन सबसे प्यारी बच्ची है। चलो यहाँ से चलते हैं। तड़ 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 तड़, बच्चा यहाँ है। वह कहाँ गए? यह इंसान अभी यहीं तो था ना? डीएनए टेस्ट के $10,000 लगते हैं। तुमने यह पर्ची किसके लिए बनाई थी?
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खर्चे ने उन माँ बेटी को डराकर भगा दिया हो। जल्दी करो, अलग अलग दिशाओं में उन्हें ढूंढो। जल्दी जाओ। आह, देख कर नहीं चल सकती क्या? इतनी जल्दी कहाँ जाना है? ऊपर जाना है क्या? आंटी, आपने पहले दादी को टक्कर मारी है। ये बदतमीज लड़की कहाँ से आई? तुझे क्या लगता है तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। मेरी बेटी सही कह रही है, गलती तुम्हारी थी। जल्दी से बुजुर्ग महिला से माफी मांगो। अरे देखो तो ये कौन है? तो ये मेरी वही चरित्रहीन और नाजायज तरीके से माँ बनने वाली पुरानी क्लासमेट है। अच्छा, क्या यह तुम्हारी बेटी है? तभी इसमें इतनी कम अक्ल है। माँ तो है पर बाप के बिना पली हुई औलाद। तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, पर मैं कभी भी तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहने दूंगी। अगली बार बाहर निकलने से पहले अपनी जुबान साफ करना सीख लेना। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस अभी यहाँ आती होगी। फुटेज देखने के बाद सबको पता चल जाएगा कि गलती किसकी थी। अगर समझदार हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। तुम अगर मुझे जल्दी में अस्पताल अपने भाई से मिलने न जाना होता तो आज मैं तुम तीनों भिखारियों के चेहरे बिगाड़ देती। दादी जी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बच्चों। ये मुसीबत पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? हमें फौरन चलना चाहिए। अजीब है, अजीब है। सब कहाँ गए? कहीं सच में वो $10,000 सुनकर डर के मारे तो नहीं भाग गईं? मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस औरत को पहले कहीं देखा है। क्या देख रहे हो? वे कब के चले गए, अब भी देख रहे हो? ग्रैंडमा, आप अस्पताल में क्यों नहीं हैं? क्या मैंने आपसे अस्पताल में मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? इंतजार, बस इंतजार। आखिर कब तक मुझे मेरी परपोती देखने को मिलेगी? जब तक वो सॉन्ग परिवार का खून है, उसके शरीर पर वो खास निशान जरूर होगा, इसलिए मुझे उसे ढूंढ लेने का पूरा भरोसा है। तो फिर अभी तक उसे ढूंढने क्यों नहीं गए? तुम यहाँ अभी तक क्यों खड़े हो? ठीक है, मैं जाता हूँ। बेवकूफ लड़का, हमेशा मेरी चिंता बढ़ा देता है। मम्मी, आपका फोन बज रहा है। मैं आए। हेलो, नमस्ते। क्या आप गू क्यांकियान बोल रही हैं? आपको सूचित करना था कि आपने सॉन्ग फैक्ट्री में कैटरिंग के लिए जो आवेदन दिया था वह स्वीकार हो गया है। आज ही फैक्ट्री में खाना देने आ जाइए। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। युआन, मम्मी आज से और भी ज्यादा लंच बॉक्स बेच पाएगी। अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा एल्सा, प्रिंसेस गुड़िया ला सकूंगी। ये हुई ना बात। लेकिन मम्मी, आप इतनी मेहनत करती हैं, तो पापा कहाँ हैं? वे आपकी मदद करने क्यों नहीं आते? युआन बेटा, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मम्मी अब तुमसे कुछ नहीं छुपाएगी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा। मम्मी, क्या मेरे पापा कोई जादूगर है? नहीं मेरे बच्चे, इस डिब्बे के अंदर तुम्हारे पापा की अस्थियां हैं। युआन, आओ, अपने पापा को प्रणाम करो। क्या आप ठीक हैं मिस्टर सॉन्ग? मैंने तुम्हें जो जांच करने को कहा था वह कहाँ है? ये रहा सर। नाम गु युआन, अभिभावक गु कियनचियन, उम्र 5 साल, कद 115, वजन 15 किलो। यह बच्ची इतनी कमजोर क्यों है? सिर्फ इतना ही है। फोटो कहाँ है? वे पहली बार हमारे अस्पताल आए थे, इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही कोई फोटो है। तो फिर दूसरे अस्पतालों में जाकर पता करो। जी सर।
बॉस, आज का खाना सच में बहुत अच्छा है। आप बस अच्छे से खाइए। ये कितनी बेकार जगह है। अगर शिहुई भाई यहाँ बार बार नहीं आते तो मैं यहाँ ये तकलीफ सहने कभी नहीं आती। ये चुड़ैल यहाँ फिर से क्या कर रही है? पिछली बार अस्पताल के बाहर इसने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई थी। इस बार मैं तुम्हें 5 साल पहले से भी ज्यादा शर्मिंदा कर दूंगी। आप क्या खाना पसंद करेंगे? अरे तुम, ये बचा कुचा खाना जिसे कोई नहीं खाता, इसे यहाँ बेचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती हो कि यह किसका इलाका है? ये सब मैंने आज सुबह सब्जी मंडी जाकर ताजी सब्जियों से बनाया है। इसके यहाँ का खाना काफी अच्छा है, सस्ता भी है और बढ़िया भी। सच में तुम एक घटिया औरत हो। तुम जहाँ भी जाती हो आदमी तुम्हें पसंद करने लगते हैं। घटिया औरत? तुम ऐसा मत कहो। तुम्हें पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी पसंद न हो। तुम्हारी बेटी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से किसी गैर आदमी के साथ हो? एक दिन तुम भी माँ बनोगी। जरा अपनी जबान पर लगाम दो। तुम जैसी बिना शादी के माँ बनने वाली और घटिया औरत की मुझे कुछ भी कहने की क्या औकात है? कृपया खाना बर्बाद मत करो। ले खा इसे और ले बेच। खाना बर्बाद मत करो। अभी भी खाने की चिंता है? ठीक है, तो जमीन पर गिरा हुआ ये सारा खाना चुपचाप खा लो, वरना अपनी ये दुकान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। क्या हुआ? क्या तुम मुझे पहली बार मिल रही हो या फिर पहली बार मुझसे इस तरह जलील हो रही हो? क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। ओह, मिस लियांग सिर्फ डॉक्टर लियांग के साथ तुम्हारे रिश्तों का फायदा उठा रहा है। ये बदतमीजी उसने पहली बार नहीं की है। ये औरत एक कुत्ते की तरह जमीन पर बैठकर खाना खा रही है। शिहुई भाई, सुपरवाइजर लियांग, तुम ये क्या कर रही हो? लियांग तियान, तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। मैंने अकेले इस बच्चे को पालकर बड़ा किया है। ये बहुत मुश्किल था। तुम मुझे इतना मजबूर क्यों कर रही हो? क्या वो औरत इतने सालों से इसी तरह गुजारा कर रही है? नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गु कियनचेन है। गु युअन युअन, गार्जियन गु चियनचेन। क्या ये मेडिकल रिपोर्ट पर लिखी हुई वही गु क्यानचेन है? वह कौन सा च्यानचेन है? यह एक अक्षर है जिसे 1 करोड़ वाला क्वियन कहा जाता है। तो तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? गो। क्षमा करें। इसे मैंने नांगुओं में खरीदा है, 100 कैरेट का गुलाबी हीरा, और इसके लिए मैंने 10 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ये तांग राजवंश की एक पुरानी चीज है। ये मेरी परपोती के लिए खिलौने के रूप में एकदम सही है। दादी, मेरी बेटी अभी सिर्फ 5 साल की है। वह आपकी इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी नहीं पहन सकती। मैं अभी अभी फैक्ट्री पहुंचा हूं। अभी बहुत काम है। अभी फोन रखता हूं। शिहुईगा, आपकी बेटी कब हुई? आपने अभी कहा कि आपकी एक बेटी है, तो उसे क्या पसंद है? छोटी लड़कियों को आमतौर पर गुड़िया और राजकुमारी वाली ड्रेस पसंद होती है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? स्पेशल असिस्टेंट, तुम अभी सामने वाले मॉल में जाओ और आधे घंटे के अंदर टॉय सेक्शन के सारे खिलौने खरीद कर ले आओ। याद रखना, एक लड़कियों वाले कपड़ों का सेट भी खरीदना। पूरा सेट होना चाहिए। जी सर। देखते हैं लड़कियों को क्या क्या पसंद आता है। तो ये अपनी बेटी के लिए उपहार चुन रहे हैं। यह वाला, यह वाला और यह भी। लड़कियों को ये सब बहुत पसंद आएगा। जो कुछ भी इसने बताया है उन सब को पैक कर दो। जी सर। इकाई 250। क्या इसके 20 लाख डॉलर होंगे? तुम्हारी बेटी को ये जरूर पसंद आएंगे। नहीं मिस्टर सॉन्ग, यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। तुमने उपहार चुनने में मेरी मदद की है, तो इसे शुक्रिया के तौर पर रख लो। धन्यवाद मिस्टर सॉन्ग। मिस्टर सॉन्ग अपनी बेटी के लिए कितने अच्छे हैं।
अगर युआन युआन के पिता भी उनकी तरह ही अपनी बेटी से प्यार करते तो कितना अच्छा होता। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, तो यह गिफ्ट बॉक्स आपके लिए है। देखिए कि आपको यह पसंद आया या नहीं। अगर पसंद न आए तो मैं उनसे कुछ और भेजने के लिए कहूंगा। तुमने यह कैसे किया? लेकिन सर, आपने ही तो कहा था कि अंडरवियर का पूरा सेट चाहिए। तुम इसमें इनकी गलती नहीं है, यह तो बस जरूरत से ज्यादा समझदार है। अब कृपया इसे रख लीजिए। हाँ, और अगर भविष्य में कभी किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। शुक्रिया मिस्टर सॉन्ग। गिफ्ट उठाओ और घर चलो। जी सर। शी हुई, रुको मेरे लिए। युआन युआन, युआन युआन, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। मम्मा की वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मम्मा, अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो आपको कम काम करना पड़ेगा। युआन युआन, देखो मम्मा तुम्हारे लिए क्या लाई है। तड़ा तड़ा, क्या तुम्हें यह पसंद आया? यह तो खिलौना है मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बॉस, क्या खाना अभी भी मिलेगा? आए। घटिया औरत, तुझे मर्दों को फंसाना बहुत पसंद है ना? तो फिर इस साइट के इन मजदूरों को तेरे साथ समय बिताने देते हैं। शीहुई को फंसाने की हिम्मत की, चुड़ैल कहीं की, तेरी शामत आई है। चरित्रहीन औरत, तुझे मर्द ही चाहिए ना? तू उनके लिए पागल हो रही है? अच्छा ही है, यह ठेकेदार आज बहुत गुस्से में है। मैं तुझे इसके हवाले करती हूँ। क्या सच में? सुपरवाइजर लियांग, इसके साथ कुछ करने पर कोई मुसीबत तो नहीं होगी? जब मैं हूं ना यहाँ, तो डर किस बात का है? वैसे भी इसके पास एक लावारिस बच्चा भी है। अगर इसने विरोध किया तो मैं एक पल में उस बच्चे को खत्म कर दूंगी। ठीक है सुंदरी, आओ जरा भाई के साथ समय बिताओ। मेरी मम्मा को परेशान मत करो। युआन युआन, युआन युआन को हाथ मत लगाना। युआन युआन, हिलो मत। युआन युआन, रोती ही जा रही हो, सिर्फ रोना ही आता है इसे। तू भी अपनी माँ की तरह ही बेकार है। तुझ जैसी घटिया लड़की के लिए इतनी महंगी चीजों की जरूरत क्या है? युआन युआन, युआन युआन, रो मत। मम्मा तुम्हारी रक्षा करेगी। चुप हो जाओ। मम्मी, उसने मेरा खिलौना पैरों से कुचल दिया। डरो मत, मम्मी तुम्हें नया लेकर देगी। युआन युआन, तुम 20 साल भी किसी के साथ गुजार दो, फिर भी शायद इसे खरीदने की औकात नहीं होगी तुम्हारी। जानती हो तुम्हारी माँ असल में किस तरह की औरत है? दिखने में तो बड़ी शरीफ बनती है, लेकिन असलियत में ये मर्द फंसाने वाली एक बदचलन औरत है। झूठे आरोप मत लगाओ। देखो तो इसके कपड़े कैसे अस्त व्यस्त हैं। उस वक्त भी उसने किसी अजनबी के साथ संबंध बनाकर तुम्हें पैदा किया था। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो। गलती करती हो और मानने की हिम्मत नहीं। मिस्टर सॉन्ग, आपने उस बच्चे के लिए कपड़े खरीदे हैं तो सुनो, तुम यहीं इंतजार करो। मैं गू क्यांग से मिलने जा रहा हूं। जी सर। बचाओ, मेरी मदद करो। बचाओ, बचाओ मुझे। चिल्लाती रहो, तुम चाहे कितना भी गला फाड़ लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। युआन युआन, ओ कलंक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? ये बदतमीज और बिगड़ी हुई औलाद, इसे कोई तमीज ही नहीं है। डायरेक्टर लियांग एक खानदानी लड़की है और तू उसे काटेगी? तू तो गई काम से। देखो ये घटिया औरत कैसे अपने बच्चे को बचा रही है। इसका अपना चरित्र तो पहले ही खराब है। इसने जिसे जन्म दिया है वह भी बिल्कुल वैसी ही होगी। तू बस एक बिन बाप की नाकाम औलाद है। गलत तरीके से पैदा हुई बच्ची, ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत कर। दिखावा करना बंद करो। डायरेक्टर लियांग से माफी मांगो।
जल्दी करो और इस पनौती को गड्ढे में फेंक दो। हाँ 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 हाँ, मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम युआन युआन को छोड़ दो? कुत्ते की तरह 3 बार रेंग कर दिखाओ और फिर मेरी सैंडल को चाट कर साफ करो। तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। युआन युआन की आवाज क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, मैं रेंगती हूँ। रुक जाओ। मिस्टर सॉन्ग, आप यहाँ कैसे आए? मिस्टर सॉन्ग, तुम सब यह क्या कर रहे हो? शिहुई, आप यहाँ कैसे आए? लियांग चियान, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अगर दोबारा इसे छुआ तो यहाँ से दफा हो जाना? शिहुई, देखो मेरे हाथ, इसने कैसा काट लिया है। यह औरत अभी इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ गोदाम में घटिया काम कर रही थी। इन लोगों ने इस जगह को अपनी गंदी हरकतों का अड्डा बना लिया है। इन लोगों ने इस जगह को अपना घटिया काम करने का अड्डा समझ रखा है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसी ने मुझे फुसलाया था। उन्होंने युआन युआन को नाले में फेंक दिया है। अभी कुछ देर पहले आवाज आ रही थी, लेकिन अब कोई हलचल नहीं हो रही। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज युआन युआन को बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। क्या ऐसा कुछ हुआ है? कहाँ है? आखिर वह है कहाँ? यह सब इसकी वजह से हुआ है। इसी ने सब किया है। मिस्टर सॉन्ग, नहीं, डायरेक्टर लियांग ने ही मुझे उसे फेंकने के लिए कहा था। मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वापस आकर तुम दोनों को मजा चखाता हूँ। चलो। मिल गया, यहाँ है। युआन युआन, युआन युआन, उठो। युआन युआन, देखो, तुम्हारी माँ आ गई है। तुम ठीक तो हो ना युआन युआन? जल्दी से बच्चा मुझे दो। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ठीक है। लाओ, मुझे दो। मम्मा, युआन युआन को लगा था कि अब आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। युआन युआन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी मम्मा किसी काम की नहीं है। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। युआन युआन, तुम अंकल को बताओ, क्या उस बुरी आंटी ने जानबूझकर तुम्हें परेशान किया? अंकल तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अंकल, वो बुरी आंटी और वो बुरे अंकल, बहुत दर्द हो रहा है। मैं असिस्टेंट से कहकर युआन युआन को हॉस्पिटल भेजता हूं। जल्दी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ। जी सर। झूठी कहीं की। पहले उसने मुझे काटा था, तभी मैंने उसे हाथ लगाया। बकवास बंद करो। साफ बात है कि तुमने मुझे मारा, तब जाकर युआन युआन ने तुम्हें काटा। तुमने मुझे और युआन युआन दोनों को प्रताड़ित किया। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। घटिया औरत, तुम झूठ बोल रही हो। चुप हो जाओ तुम। तुम उस अनाथ के साथ मिलकर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना चाहती हो। मेरी बेटी अनाथ नहीं है, वो नहीं है। अगर अब एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैं रुक जाओ। क्यों? डर लग रहा है? आज मैं अपनी बेटी के लिए सबक सिखा कर रहूंगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, ताकि शिहुई तुम्हारा असली चेहरा देख सके। बहुत हुआ। तुम अपनी मनमानी करना कब बंद करोगी? शिहुई, ये साफ तौर पर उनकी गलती थी। क्या तुम देख नहीं सकते कि मुझे चोट लगी है? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने मुझ पर और युआन युआन पर झूठा आरोप क्यों लगाया? मैंने क्या झूठा आरोप लगाया है? फोरमैन ने सब कुछ देखा है। उन्हीं की गलती है। एक यहाँ घटिया काम करती है और दूसरी पागलों की तरह काटती है। सुना तुमने? फोरमैन साहब, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ। शिहुई, देखिए मुझे कितनी गहरी चोट लगी है। आप अभी भी क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपको मेरा पक्ष नहीं लेना चाहिए? मैं तो आपके बचपन की दोस्त हूँ। लियांग तियान, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर मेरी जांच में कुछ निकला तो ये सजा कोई मामूली बात नहीं होगी। शिहुई, आखिर तुम कह क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद ही सीसीटीवी देख लो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। युआन युआन,
शांत हो जाओ। युआन युआन, ये सब इसकी वजह से है। ये सब सुपरवाइजर लियांग ने किया है। उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था। इसमें मेरा क्या कसूर है? उसी ने तो पहले मुझे काटा था। मैंने सीसीटीवी फुटेज देख ली है। ये पूरी तरह से तुम्हारी ज्यादती है। उन माँ बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। शिहुई, मेरी बात सुनो। बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लियांग टियान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तुम्हारे लियांग परिवार और सॉन्ग कॉरपोरेशन के साथ सारे व्यापारिक संबंध अभी खत्म किए जाते हैं। शिहुई, उन दिनों कॉलेज में वो बहुत ही चरित्रहीन और बदनाम औरत थी। उसकी इन गंदी हरकतों की वजह से ही आज ये नौबत आई है। झूठ बोलना बंद करो। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे सबक नहीं सिखा सकती? इतनी शरीफ बनने का नाटक मत कर। उस वक्त जूनियर होटल के 18वीं मंजिल पर इसकी चीखें पूरी मंजिल को सुनाई देती थीं। वहाँ कमरा नंबर 1608 का बेड तुमने अपनी हरकतों से ही खराब किया था। जूनियर होटल 1608, वो तो वही कमरा था। किसी अजनबी से रिश्ता जोकर माँ बनना तुझे बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? इसका ये नाजायज बच्चा भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही गंदा होगा। क्या तुम जूनियर होटल गई थी? मगर कब? वो अपनी फराई का खर्चा निकालने के लिए गंदे काम करती थी। वो अमीर मर्दों को खुश करने का काम करती थी, वरना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो इतनी महंगी जगह पर जा सके। कितनी घटिया औरत है। पक्का इसकी बेटी भी अपनी माँ के जैसे गंदे रास्तों पर ही जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत! शिहुई, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। अगर तूने अब एक शब्द भी बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मिस लियांग, लियांग परिवार और सॉन्ग परिवार की इज्जत के लिए मैं सलाह देता हूं कि अब मिस्टर सॉन्ग को और गुस्सा न दिलाएं, वरना लियांग परिवार को बर्बाद करना सिर्फ पल भर का काम है। शिहुई, क्या आपने मेरे भाई के साथ वादा नहीं किया था कि आप मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे? लियांग मो को मैं खुद सफाई दे दूंगा, लेकिन लियांग परिवार में तुम जैसे लोग सिर्फ उनका नाम खराब करते हैं। मिस्टर सॉन्ग, अभी अभी युएन युएन को अंधेरे और बंद जगहों से डर लगने लगा था। उसे एलर्जी हो जाएगी। हमें जल्दी अस्पताल चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। गु चियान, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये माँ बेटी देखी देखी सी क्यों लग रही हैं? हाँ, मुझे भी जानी पहचानी लग रही हैं। अरे ये तो वही है जिन्होंने उस दिन मेरा साथ दिया था, वही माँ और बेटी। वे इतनी जल्दी में भागी हैं, पक्का बच्चे के साथ कुछ हुआ है। जल्दी करो, तुम खुद जाकर उन्हें देखो। ठीक है, आप घबराओ मत। अरे यार, मैं कैसे ना घबराऊं? फौरन जाओ वहां, जाओ। अरे सच में। सुन, ओ लड़के, मेरी पड़पोती तुझे मिली या नहीं? दादी, आपकी वह पड़पोती बस मिल ही गई है। मिल गई? बस मिलने ही वाली है। हे, तू यहाँ मुझसे क्या बकवास कर रहा है? बस मिलने वाली है, इसका मतलब यही है ना कि अब तक नहीं मिली? नालायक कहीं के, अपनी दादी को घुमाने की हिम्मत कर रहा है तू। मुझे झूठे दिलासे देना बंद कर। अभी इसी वक्त तुरंत अस्पताल आ जा। आह आह, उफ उफ, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। आह उफ, मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। ओह, मैं जा रही हूँ। मेरी दादी को कुछ हो गया है, तुम लोग यहीं रुको। डॉक्टर लियांग थोड़ी देर में यहाँ आएगा और तुम्हारा इलाज करेगा। मिस्टर सॉन्ग, तुम जल्दी जाओ, मैं संभाल लूंगी। हूँ लड़के, एक बार तू यहाँ आ, फिर मैं तुझे सबक सिखाती हूँ।
इसका चेहरा इतना सूज क्यों गया है? दादी, आपने फिर बीमार होने का नाटक करके मुझे ठगा। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं अब चलता हूं। तू तुम कितने नालायक वंशज हो। तुम मेरी परपोती को ढूंढ नहीं पा रहे हो और फिर भी मुझसे इतनी तेज आवाज में बात करने की हिम्मत कर रहे हो तुम। हे भगवान, इस बार मेरे दिल में सचमुच दर्द हो रहा है। मम्मा, ये वही दादी है। ऐसा लगता है जैसे वह दादी फिर से बीमार पड़ गई हैं। चलो। माताजी, आप कैसी हैं? ओह, ये तो तुम लोग हो। अरे, इस नन्ही परी के चेहरे को क्या हुआ? ये तो बहुत सूज गया है, बेचारी बच्ची। ओह, आओ बेटा, एक आम खा लो। कुछ मीठा खाने के बाद दर्द कम हो जाएगा। शुक्रिया दादी, लेकिन युअन युअन को आम से एलर्जी है, वह इसे नहीं खा सकती। तो फिर ये संतरा खा लो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें गैलरी में देखा था, तुम बहुत घबराए हुए थे। क्या कोई परेशानी हुई है? चेहरे पर एलर्जी होने के कारण ही मैं उसे अस्पताल लाई हूँ। अच्छा, तभी इसके चेहरे पर इतनी सारी दवाई लगी है। बेचारी बच्ची को कितनी तकलीफ हो रही होगी। सच तो ये है कि मेरी भी एक इतनी ही बड़ी परपोती है। तुम्हारी बेटी को इतना प्यारा देखकर मैं सोच रही थी कि मेरी वो खोई हुई परपोती न जाने अब कहाँ होगी। माताजी, दुखी मत होइए, आप पक्का अपनी परपोती को ढूंढ लेंगे। तुम सही कह रही हो। काश वह नालायक लड़का उसे जल्दी से मेरे पास ढूंढ कर ले आए। जी। मम्मा, मुझे आइसक्रीम खानी है। तुम जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। आओ आओ बेटा। ऐसी बिना पढ़ी लिखी और शादी से पहले ही माँ बनने वाली घटिया औरत शिहुई भाई ने इसे पसंद कैसे कर लिया? इस चुड़ैल ने उन पर कौन सा जादू कर दिया है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बचाना चाहते थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी दवाई लगवा रही वो माँ और बेटी कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। मुझे याद आ गया, क्या वो सोंग शिहुई की वही प्यारी बेटी नहीं है जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहे थे? उन दोनों के चेहरे इतने सूजे हुए थे कि मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे तुरंत सोंग शिहुई को फोन करना चाहिए। इस बार मैं वादा करता हूं, वादा है कि तुम अपनी सगी बेटी से जरूर मिल पाओगे। वो अभी इसी अस्पताल में है। बाई हिम बात करता है, ये हमारी समंदा करता है कि बात करता है कि बाई हिम बात करता है कर हमारी समंदा करता है कि बात करता है। ठीक है, मैं गलियारे में ही हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। अरे भाई, किसे फोन कर रहे हो? देखा ना, भाई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? अगर तुमने फिर से ऐसी अजीबोगरीब आवाजें निकालने की कोशिश की तो मुझे हेड नर्स से कहकर तुम्हें गले की खराश की दवा दिलवानी पड़ेगी। अरे भैया, मेरे लिए शिहुई से जरा सिफारिश कर दीजिए ना। अब फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारी वजह से पहले ही उनका बहुत एहसानमंद हूँ। अरे भैया, क्या आप मुझे वापस शिहुई की कंपनी में लगा सकते हैं? तुम तो वहां पर अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, तो फिर शिहुई ने तुम्हें निकाल क्यों दिया? वहां पर मोडवर आल। तुमने उस वक्त मुझसे क्या वादा किया था? वादा किया था कि दोबारा कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगी। अरे, इस बार तो बस एक हादसा था मेरे और शिहुई के बीच। बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। मैं वादा करती हूँ कि अगली बार मैं कोई नाटक नहीं करूंगी, बस इस आखिरी बार। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन दिन भर बस मुसीबतें ही लाती हो। अरे, मेरे भैया सबसे अच्छे हैं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हो, ये कैसे मुमकिन है? गु युअन युअन सोंग शिहुई की सगी बेटी है। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम भैया, मुझे कुछ काम है,
मुझे अब निकलना होगा। बच्चा कहाँ है? तुम सही वक्त पर आए हो। मेरे लोग बच्चे पर नजर रखे हुए हैं। बच्चा तुम्हारी ग्रैंडमा सॉन्ग के पास है। इस बार मैं वादा करता हूं कि कोई चूक नहीं होगी। शानदार 5 शिकार। मैं वाकई नेशनल सर्वर की बेहतरीन खिलाड़ी हूँ। सबको 1 मिनट में धूल चटा दी। ग्रैंडमा, आप जैसे बड़े रईस इंसान के पास इतना वक्त कहाँ से आ गया, जो मुझ जैसी बूढ़ी औरत से मिलने चले आए? ग्रैंडमा, मैंने सब सुन लिया है। अभी अभी आप गेम जीत रही थीं। आप तो इस उम्र में भी बहुत फुर्तीली हैं। वो तो ये सब तुम्हारी गलती है। तुम अब तक नहीं ढूंढ पाए मेरी उस परपोती को, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। अब अगर मैं थोड़ा गेम न खेलूं और अपना ध्यान न बटाऊं तो कहीं तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं सच में न चली जाऊं। क्यों? मेरी परपोती का सुराग क्या तुमने फिर से खो दिया? वे लोग कहाँ हैं? अभी कुछ देर पहले ही मेरे आदमियों ने आपको उस बच्चे को संतरा खिलाते हुए देखा था। ओह, तो वो माँ और बेटी ही वही थे जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वे दोनों औरतें अभी यहीं तो थीं। उस बच्ची की माँ अंदर आई और बच्ची को अपने साथ ले गई। ग्रैंडमा, आप परेशान न हो। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। मैं वादा करता हूं कि उन्हें वापस ले आऊंगा। बेवकूफ लड़के, तेरे बस की बात नहीं है। जन्मों लग जाएंगे। क्या तू कभी उन्हें ढूंढ भी पाएगा? ओह हाँ, मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के कागज दिए थे। हम अभी जाकर अस्पताल के रिकॉर्ड चेक करते हैं। ठीक है। जल्दी चलो। हेलो, नमस्ते। शाओगू बोल रही हो? पिछली बार मैंने बहुत पी रखी थी। वाकई वह मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम जल्दी से फैक्ट्री आ जाओ। हमें बात करनी है अगले महीने के खाने के ऑर्डर के बारे में। युआन युआन अभी भी अस्पताल में है। पता नहीं और कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। मुझे पैसे कमाने ही होंगे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। शाओगू, अरे पिछली बार मेरी गलती थी और डायरेक्टर लियांग की भी गलती थी। ऐसा करो, ये एक ग्लास पी लो और मुझे माफ कर दो, ठीक है? हाँ, गू चियान चियान, पिछली बार मैंने बहुत ज्यादा कर दिया था। मैं अभी फैक्ट्री की कैंटीन बंद करवा देती हूँ ताकि मजदूर आगे से सिर्फ तुमसे ही खाना खरीदें। सिर्फ तुम्हारा खाना चलेगा। धन्यवाद सुपरवाइजर लियांग, मुझे काम दिलाने के लिए। लेकिन मुझे माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। इसका मतलब तुमने हमें माफ नहीं किया? अगर तुम नहीं पियोगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? फिर हम इस बिजनेस में कैसे टिकेंगे? हाँ, आखिरकार हम दोनों औरतें ही तो हैं। तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। आगे से कोई मेरी बात क्यों मानेगा? प्लीज मेरी मदद कर दो। ठीक है फिर। तो मैं पहले माफ करना, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। हाँ, ठीक है। हेलो ब्रदर शिवी, तुम जल्दी यहाँ आओ। वह गू चियान चियन फिर से फैक्ट्री में खुद को बेच रही है। मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है। दरवाजा खोलो, जाकर भाई का मनोरंजन करो। तुम सब कमीने हो। मैं कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलूंगी। नहीं खोलेगी, है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं अभी यह रॉड लाता हूं और दरवाजा तो देता हूं। नहीं, मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मुझे यहाँ से निकलना होगा और कहीं छिपना होगा।
छोड़ो, मुझे छोड़ो। गु क्यांकियन, गु क्यांकियन, ध्यान से देखो, यह मैं हूं। गु क्यांकियन, तुमने कितनी शराब पी रखी है? मेरी मदद करो, किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। क्या? किसने किया यह? गु क्यांकियन, रुको, तुम खतरे से खेल रही हो। गु च्यांगचन, होश में आओ। यंग मैन, तुम्हारी त्वचा बहुत ठंडी है। गु चियांकियन, पहचानो मैं कौन हूं। गु क्यांचियान 5 साल पहले मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करके स्कूल से बाहर निकाल पाई थी। इस बार भी मैं तुम्हें बर्बाद करके इस फैक्ट्री से बाहर निकाल दूंगी और फिर तुम दोबारा शिहुई के सामने आने की हिम्मत नहीं करोगी। शिहुई अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे जल्दी जाकर उसे ढूंढना चाहिए ताकि वह इस तमाशे को देखने का कोई मौका न छोड़े। हाँ, वही है। मेरी प्यारी युआन युआन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आओ, परदादी तुम्हें घर ले चलती है। चलो। चलते हैं। वाकई मेरी मेहनत रंग लाई है। मेरी प्यारी परपोती, आखिरकार तुम घर जा सकती हो। ग्रैंडमा सॉन्ग। युआन युआन, मेरी प्यारी युआन युआन। ठीक है। जी हाँ, मुझे पता है। तुम सीधे सॉन्ग विला आ जाओ, मैं तुम्हें पता भेज देता हूं। थोड़ी देर में गु च्यांगचियान बच्चे को लेने आएगा। भी थोड़ी देर में गु च्यांगचियान बच्चे को लेने आएंगे। अरे तुम देखो, मैं सच में पागल हो रही हूँ ना? जल्दी करो और किसी को उसे लाने के लिए भेजो। जी। जल्दी जाओ। जाओ, अपनी माँ को लेकर आओ। युआन युआन, मम्मा, आओ आओ, जल्दी आओ, यहाँ आकर बैठो। ओह श्याओगु, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से मुझे लगा कि हमारा कोई पुराना गहरा रिश्ता है। मुझे नहीं पता था कि तुम वही हो जिसे मैं इतनी मेहनत से अपनी पोता बहू के रूप में ढूंढ रही थी। क्या आप ही युआन युआन की परदादी हैं? सच में, इतने सालों में हमारे सॉन्ग परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। खैर, कल का दिन बहुत शुभ है, इसीलिए कल ही मैं उस लड़के को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेजूंगी। पर क्या यह सही होगा? वह रात तो सिर्फ एक इत्तेफाक थी। और फिर मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं पसंद नहीं करती। ओह हाँ हाँ, ये मेरी गलती है। उम्र के कारण मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ऐसा करते हैं, कल हम एक बहुत शानदार पारिवारिक दावत रखेंगे। उसके बाद अगर तुम मेरे पोते को पसंद करने लगी तो हम शादी की बात करेंगे। उसके लिए बहुत शुक्रिया ग्रैंडमा सॉन्ग। अरे वाह। ठीक है, अब मैं युआन युआन को वापस ले जाती हूँ। युआन युआन, परदादी को बाय कहो। नमस्ते परदादी।
अलविदा मेरे बच्चे। चलो। युअन 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 युअन, बाय बाय। कल दादी तुम्हारे लिए बहुत सारा अच्छा खाना बनाएंगी। जल्दी घर जाओ, तुम्हारी बेटी मिल गई है। क्या? मैं अभी आता हूं। ग्रैंडमा, मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी मुझे बच्चे से मिलने दो। तुझे क्या लगता है ये इतना आसान है कि मैं तुझे बच्चे से मिलने दूंगी? ग्रैंडमा, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? क्या करवाना चाहती हूँ? बच्चे की माँ से शादी कर लो। क्या? मुझे यह मंजूर नहीं। क्यों? तुझे अब भी मंजूर नहीं? मैं मुमकिन ही नहीं कि उस औरत से शादी करूं। तुम उससे शादी क्यों नहीं करोगे? मुझे एक वजह दो। ये बच्चा अभी अभी तो मिला है, तो क्या अब तुम उसे और अपनी पत्नी को लावारिस छोड़ना चाहते हो? ग्रैंडमा, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अगर उसे कोई घर या गाड़ी चाहिए तो मैं उसे सब कुछ दे सकता हूँ, सिवाय शादी के। वह बच्चे की माँ है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर सकते? ग्रैंडमा, सच तो यह है कि मैं पहले से ही उस इंसान के साथ रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं। मुझे तुम्हारी इन बाहर की फालतू बातों की परवाह नहीं है। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, वरना मैं समझूंगी कि मेरा तुम्हारे जैसा कोई पोता है ही नहीं। आप चाहती हैं कि मैं उससे शादी करूं? इसके बारे में तो सोचिए भी मत। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम दादी जी, आप शांत हो जाइए, अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। शीहुई, वो बेचारी लड़की, उसने तुम्हें एक बेटी दी है। तुम ऐसे घटिया आदमी नहीं बन सकते। लियांग मो सही कह रही है। तुम्हें उन दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरे मामलों को मैं खुद संभाल लूंगा। आप लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं है। रुको वहीं। तुम्हें उस बाहर वाली औरत से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, और कल दोपहर को फ्लाइंग ड्रैगन होटल में तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। वैसे भी मुझे उसे साफ साफ बताना है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में उससे कभी शादी नहीं करूंगा। तुम क्या मुझे खत्म करना चाहते हो? दादी जी, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि शीहुई को गू चियांगचियन से पहली नजर में प्यार हो जाए। तुम्हारी बात में दम है। यूएन, क्या तुम सॉन्ग परिवार वापस जाना चाहती हो ग्रैंडमा सॉन्ग के साथ रहने के लिए? तो क्या मैं हर रोज सुंदर फ्रॉक पहन पाऊंगी? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। रहने दीजिए। युअन युअन को फ्रॉक नहीं चाहिए। युअन युअन चाहती है कि माँ को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, ताकि वो युअन युअन के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। हमारी यूएन हमेशा कितनी समझदार बातें करती है। फ्लाइंग ड्रैगन होटल यही जगह है, चलो। ये चुड़ैल यहाँ कैसे? इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये तो शीहुई भाई की प्राइवेट सगाई की पार्टी है। कहीं ये फिर से शीहुई भाई को फंसाने तो नहीं आई? शुक्र है इस बार मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं। इस बार मैं उसे सबके सामने बर्बाद कर दूंगी। ओह, मैं सोचूं कि इस लग्जरी होटल में सस्ते खाने की बदबू क्यों आ रही है, तो असल में ये फुटपाथ वाली लड़की यहाँ आ गई है। घूर क्या रही है? अपनी इस घटिया शक्ल को देख, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। मिस लियांग, आपने जो ये कपड़े पहने हैं वो काफी महंगे हैं, लेकिन आप पर सजने के बाद भी इतने सस्ते क्यों लग रहे हैं? सही भी है, चाहे कपड़े कितने भी महंगे क्यों ना हो, वो आपकी रगों में बसी सस्ती परवरिश को नहीं छुपा सकते। मैं जैसी भी हूँ, कम से कम लियांग परिवार खानदान की बेटी तो हूँ, तेरी तरह नहीं जो पूरी जिंदगी बस खाना ही बेचती रहेगी। बदतमीज कहीं की। लियांग परिवार ने तुझे इतनी कड़वाहट और बदतमीजी ही सिखाई है। हो सकता है क्योंकि कुछ लोग अपने माता पिता के नाम के अलावा और किसी काम के नहीं होते।
मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अपनी काबिलियत से पैसे कमाती हूँ। चलो यहाँ से। तुम शागू, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैं कब से इंतजार कर रही थी। आओ युअन युअन, जरा पास आओ, मुझे देखने दो। नमस्ते दादी। युअन युअन बेटा, अब से तुम मुझे दादी नहीं कह सकती, तुम्हें मुझे परदादी कहना होगा। ग्रैंडमा सॉन्ग, आपका मतलब क्या है? देखो, ये युअन युअन मेरी पड़पोती है। इसके पिता मेरे पोते हैं, उसके पिता मेरे पोते हैं। तो क्या उन्हें मुझे परदादी नहीं कहना चाहिए? यह सब कैसे हो सकता है? वह इंसान मिस्टर सॉन्ग है। आज मैंने आप सबको यहाँ सिर्फ इसी बात के लिए बुलाया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर आप दोनों के साथ न्याय करूंगी। ग्रैंडमा सॉन्ग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज से ही तुम दोनों अब हमारे सॉन्ग परिवार का हिस्सा हो। ग्रैंडमा सॉन्ग, इतने सालों से मैं अकेले बच्चे की परवरिश अच्छे से कर रही हूँ। अब मुझे इसकी आदत हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? ये सब उस बदतमीज लड़के की गलती है। इन सालों में उसने तुम माँ बेटी की कोई सुध नहीं ली, वरना तुम्हें इतने मुश्किल भरे दिन नहीं देखने पड़ते। सच में इसकी जरूरत नहीं है ग्रैंडमा सॉन्ग, हम अभी बहुत खुश हैं। शागुत, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी खातिर उस लड़के को कड़ा सबक सिखाऊंगी। क्या ऊपर वाला मेरे साथ मजाक कर रहा है उदय? कुछ समय पहले ही तो मेरा मिस्टर सॉन्ग के साथ वह सब हुआ था, और अब आप मुझे बता रही हैं कि युअन युअन के पापा मिस्टर सॉन्ग ही हैं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। गु चैन, मिस्टर सॉन्ग, युअन युअन, जल्दी से पापा कहो। पर मेरे पापा की तो घर पर तस्वीर लगी है और हम उनकी पूजा करते हैं। ये तुमने बच्चे से ऐसा कहा है? मिस्टर सॉन्ग, हम माँ बेटी बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। हमें किसी बाहरी इंसान की दखलंदाजी नहीं चाहिए। लेकिन अब से मैं इस बच्चे का पिता हूं। तुम्हें अब याद आ रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है। गु चैन, तुम सब कुछ साफ साफ कहो। मिस्टर सॉन्ग, हमारी हैसियत अलग अलग है। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोगों को लगेगा कि हम अमीरों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। युअन युअन, शागु, तुम अभी तक उसके पीछे क्यों नहीं गए? मिस्टर सॉन्ग, कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। अभी थोड़ी देर पहले केबिन में मुझे नहीं पता था कि दादी ने तुम्हारे साथ मिलने का इंतजाम किया था। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे बीच वैसे भी बात करने को कुछ नहीं बचा है। अगर मुझे पता होता कि वो तुम हो तो मैं वैसी बातें भला कैसे कह सकता था। लेकिन वैसे भी हमारे बीच का हैसियत का मेल नहीं है। हमारा सॉन्ग परिवार असल में अमीर गरीब और खानदान के मेल को इतना महत्व नहीं देता। सच तो यह है कि हमारे सॉन्ग परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज एक इंसान का चरित्र और संस्कार है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम निश्चित रूप से एक अच्छी बच्ची हो। तो इसका मतलब है कि आप मेरे पापा हैं? मम्मी, फिर आपने क्यों कहा था कि मेरे पापा एक डिब्बे में हैं? डिब्बे में? छोटा बच्चा है, मासूमियत में कुछ भी कह देता है। लगता है आज रात हमें इस मुद्दे पर ठीक से बात करनी होगी। भैया, काम की बात बोलो। वो हमारे परिवार और सॉन्ग परिवार के बीच वो शादी का रिश्ता। उसके बारे में भूल जाओ। सॉन्ग शीहुई का पहले से ही अपना परिवार है। सॉन्ग शीहुई का पहले से ही अपना परिवार है। गु की आंचियन जैसी घटिया औरत, क्या वह सॉन्ग परिवार के लायक है? तुम अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? पूरी दुनिया में सॉन्ग शीहुई ही अकेला मर्द नहीं है। भैया, बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। क्या आप सच में देखना चाहते हैं कि आपकी इकलौती बहन भविष्य में दुखी रहे? तुम अगर रूयुआन यहां होती तो वह तुम्हारी तरह कभी परेशानी खड़ी नहीं करती।
ठीक है, सिर्फ इसी एक बार के लिए। शुक्रिया भैया। बैठिए। सालों पहले दोनों परिवारों ने जो रिश्ता तय किया था, क्या ग्रैंडमा सॉन्ग को वह आज भी याद है? बिल्कुल याद है, लेकिन उस वक्त मुझे वो बच्ची रुयन पसंद आई थी, लेकिन रुयुआन, उन्हें गुजरे हुए कई साल हो गए हैं। इसलिए ये रिश्ता भी रुयन के साथ ही चला गया। ग्रैंडमा सॉन्ग, मैं भी तो लियांग परिवार की बेटी हूँ, फिर क्यों मैं सॉन्ग शिहुई के साथ नहीं रह सकती? लेकिन तुम आखिर लियांग परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। हम सॉन्ग परिवार हमेशा से हैसियत और खानदान को महत्व देते हैं। हैसियत? क्या गू चान छियान जैसी एक चरित्रहीन औरत सॉन्ग परिवार के साथ जचती है? जुबान को लगाम दो। तुम जरा कम बोलो। भैया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? स्कूल के दिनों में वह एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई भी बर्बाद कर सकता था। तुम भाई, तुमने उस घटिया औरत के लिए मुझे मारा, अभी माफी मांगो। पर क्यों? यहाँ हर कोई गू क्यांगचियान का ही साथ दे रहा है, आखिर क्यों? तुम मुझे बहुत अफसोस है, ग्रैंडमा सॉन्ग, मेरी यह बहन हमेशा से ही बहुत बिगड़ी हुई है। कोई बात नहीं, छोड़ो अब इसे। एक लियांग रुयुआन चली गई तो अब यह गू क्यांगचियान आ गई। शी हुई और लियांग मो ब्रदर सिर्फ मेरे हैं। मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। सब उस मनहूस बच्ची की गलती है। अगर वह चली जाए तो शिहुई कभी भी गू चियानचन के झांसे में नहीं आएंगे। डॉक्टर, 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 जल्दी देखिए, मेरी बेटी को क्या हुआ है। उसने स्कूल में किसी अनजान की दी हुई चीज खा ली थी, तब से उसकी यह हालत है। बच्ची अब खतरे से बाहर है, बस पेट में कुछ गड़बड़ी हुई है। उसके शरीर पर ये सॉन्ग परिवार के निशान उभर आए हैं। यह सिर्फ पेट की गड़बड़ी कैसे हो सकती है? इतनी गंभीर एलर्जी, जरूर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जब भी सॉन्ग फैमिली की तबीयत खराब होती है, उसके शरीर पर ये निशान आ जाते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं खास दवा अभी लेकर आता हूं। चारा बादरा दवादरा, जारा बादरा। क्या युअन युअन हर बार बीमार होने पर ऐसी ही होती है? यह सब मेरी गलती है। काश मैं तुम लोगों को जल्दी ढूंढ पाता। बॉस, मुझे पता चल गया है। वह कौन है? मिस लियांग ने यह सब करवाया है। युअन युअन, पापा बस अभी आते ही होंगे। मामा, मुझे नींद नहीं आ रही है। युआन युआन, तो क्या मम्मा तुम्हारे लिए गाना गाए? धीरे से हिले नीले फूल, चांद की रोशनी पेड़ों पर झिलमिलाए। रुयुआन, रुयुआन। डॉक्टर लियांग, क्या बात है? वो गाना जो अभी बज रहा था, क्या वो तुमने गाया था? तुम्हें वो गाना कैसे पता? मैं इसे बचपन से गाती आ रही हूँ। ये गाना मैंने रुयुआन के लिए उसे सुलाने के लिए लिखा था। ये बात सिर्फ मैं, सॉन्ग शिहुई और रुयुआन जानते हैं। हाँ, वो जन्म का निशान। रुयुआन, तुम जिंदा हो। आप लोग गू क्यांगचियान ही रुयुआन है, रुयुआन ही गू च्यानचेन है। मैं मुझे पता था तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। हेलो ग्रैंडमा। क्या तुमने मेरी होने वाली बहू और परपोती को मना लिया है? हाँ, सब ठीक हो गया है, आप बस बेफिक्र रहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कल दोपहर को परिवार में शामिल करने की दावत और सगाई की दावत एक साथ रखी जाएगी। ठीक है।
युआन युआन। सॉन्ग परिवार अब एक अनजान औरत को परिवार में लाना चाहते हैं। मेरे पास तो उस औरत के धोखेबाज होने के सबूत हैं। लियांग टियान, तुम झूठ बोलना बंद करो। तस्वीरें काफी अच्छी हैं। यही वो तस्वीरें हैं जिसमें मैं और चियनचियान साथ हैं। ये मुमकिन नहीं है। ये तो साफ तौर पर मेरी और मेरी मंगेतर की निजी तस्वीरें हैं। मिस लियांग ने सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड किया है। लियांग टियान, तुम बार बार हमें और हमारी बेटी को निशाना बना रही हो। ये थप्पड़ मेरी बेटी की तरफ से तुम्हारे लिए है। यह थप्पड़ मैंने अपनी बेटी की तरफ से मारा है। रुक जाओ। अगर अब तुमने चियानचियन का अपमान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और लियांग परिवार को कल तक इस बिजनेस की दुनिया से मिटा दूंगा। शी हुई, क्या तुम वाकई इस अनाथ के लिए हमारे लियांग परिवार को बर्बाद कर दोगे? किसने कहा कि वह अनाथ है? भाई, आप यहाँ कैसे आए? लियांग टियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी औकात नहीं है मेरी अपनी बहन को बुरा कहने की। बहन, यह गिफ्ट खास तौर पर मैंने आपके और युआन युआन के लिए तैयार करवाया है। उम्मीद है कि आपको और युआन युआन को यह पसंद आएगा। शुक्रिया भाई। युआन युआन, अपनी बहन? हाँ, तुम तो बस एक गोद ली हुई बेटी हो। शुरू से लेकर अंत तक मेरी सिर्फ एक ही अपनी बहन रुयुआन है। तुम्हें आज इस बात के लिए माफी मांगनी होगी। लियांग टियान, तुमने ही मुझे उस पहाड़ से धक्का दिया था जिसकी वजह से मैं अपनी याददाश्त खोकर भटक रही थी। अब समय आ गया है कि तुम्हें सब लौटाना होगा। यह नामुमकिन है। लियांग रुयुआन तो बहुत पहले ही चली गई थी। तुम बस बहुत हुआ। यहां तुम्हारे जरिए किसी को पैसे देकर खत्म करने के सारे सबूत मौजूद हैं। शी हुई, तुम इस घटिया औरत के झांसे में मत आना। बाहर निकलो। शी हुई, अब सब ठीक है। अब जब तक मैं हूं कोई तुम दोनों को परेशान नहीं करेगा।